इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग में से जब इजिप्शियन किंग तूतनखमुन का खजाने से भरा टूम्ब डिस्कवर किया गया तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। 26 फीट पहाड़ के अंदर छुपा हुआ ये टूम्ब 3000 सालों में पहली बार खोला गया था, जिसके अंदर लातादाद खजाने और किंग टूतनखमुन की मम्मी भी मौजूद थी। इस टूम्ब में से मिलने वाला सोना बिल्कुल प्योर था और इसका टोटल वजन 1,03,000 तोला सोने के बराबर था। वैसे तो टूम्ब से मिलने वाला तमाम गोल्ड प्राइस लेस है, लेकिन अगर एक एस्टिमेट लगाया भी जाए तो आज के दौर में इसकी कीमत 5 अरब रुपयों के बराबर है। टूम्ब डिस्कवर होने के बाद आर्कियोलॉजी यह देखकर परेशान थे कि आज के मॉडर्न दौर में भी इतना ज्यादा सोना पहाड़ों से ढूंढने और निकालने में एक माइनिंग कंपनी को कम से कम 10 साल लग जाते हैं, तो आखिर 3000 साल पहले जब ना कोई मशीनरी थी और ना कोई टेक्नोलॉजी थी, तब यह सोना निकाला तो आखिर कैसे और कहां से? फ्रांस गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉचर अपनी टीम के साथ इस मुश्किल तरीन चैलेंज का राज जानने के लिए मैदान में उतर आए। सबसे पहले थॉमस ने मिलने वाले सोने को कई सालों तक अच्छी तरह स्टडी किया और उसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ जगहों से निकलने वाले सोना से कंपेयर की। कई सालों के बाद आखिरकार थॉमस और उसकी टीम को ये तो मालूम पड़ चुका था कि टूटनखमुन की टूम्ब से मिलने वाला सोना भी किंग्स वैली के आसपास के पहाड़ों से ही निकाला गया था। अब चैलेंज था वह पहाड़ ढूंढने का जहां से एंशिएंट माइनर इतना ज्यादा सोना निकालते थे। लेकिन ये टास्क कोई हल्का फुल्का टास्क नहीं था। किंग्स वैली के गिर्द हजारों पहाड़ मौजूद हैं और यह जानना कि सोना कौन से पहाड़ से निकाला जाता था, यह बहुत मुश्किल काम था। फ्रांस की गोल्ड विशेषज्ञ थॉमस फॉचर अपनी टीम के साथ इस मुश्किल तरीन चैलेंज का राज जानने के लिए अपने एक आर्कियोलॉजी दोस्त के साथ मिलकर किंग वैली से 90 किलोमीटर दूर एक पहाड़ में गया। थॉमस का मानना था कि इतना ज्यादा सोना अगर इसी पहाड़ से निकाला गया होगा तो जाहिर है उसमें काफी ज्यादा मैन पावर लगी होगी। थॉमस और उसका साथी इसी खोज में पहाड़ के अंदर जाते रहे। कई घंटों तक सफर करने के बाद काफी अंदर जाकर उनको पहाड़ के नीचे एक अजीब मंजर देखने को मिला। करीब जाकर मालूम पड़ा कि एक कुआं था, पूरी तरह सूखा पड़ा हुआ था। जाहिर है कि यह कुआं यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए पानी का जरिया हुआ करता था। कुएं के पास कुछ और भी था जो कुएं से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। थॉमस और उसका साथी को एक घर दिखा। घर के अंदर एक कमरा दिखा जो इबादत करने का मंजर पेश कर रहा था। उस घर के छत और दीवारों पर काफी मेहनत करके कार्विंग करके प्रिंटिंग बनाया हुआ था। जब उस प्रिंटिंग को करीब से देखा गया तो उसमें एक राज था जो यकीन करना मुश्किल था। थॉमस के साथ जो दोस्त था वह एक आर्कियोलॉजिस्ट था। उसने बताया कि यह वही पेंटिंग है जिसके तलाश में हम यहाँ आए हैं। पेंटिंग से पता चला कि यह घर और कुआं एंशिएंट माइनर का पहला स्टॉप था और भी कोई घर और रेस्ट एरिया जो 40 से 50 किलोमीटर डिस्टेंस में होता था। इस खोज की तलाश में थॉमस कई सालों तक इसी खोज में लगा हुआ था। अब थॉमस को उसका मंजिल करीब दिख रहा था। वह लगातार 2 दिन सफर करने के बाद एक पहाड़ के पास ढेर सारे पत्थर दिखने में नॉर्मल पत्थर जैसा था, लेकिन थॉमस का मानना था कि एंशिएंट गोल्ड माइनर का यहाँ कैंप लगती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस जगह में पत्थरों से बने कुछ ऐसे टूल्स मिले जो उसे तोड़कर उसके अंदर से सोना निकाला जाता था। यह पत्थर जो नॉर्मल दिख रहा था उससे टूल्स से तोड़कर उसके क्रश से सोना निकाला जाता था। वह सोना निकालने के बाद किंग वैली में भेजा जाता था। एक्सपर्ट का कहना है यह गोल्ड माइनिंग का तरीका बहुत ज्यादा मुश्किल है। थॉमस का मानना था कि एंशिएंट गोल्ड माइनर ने इन पहाड़ों को काटकर कई सारे टन्नल बनाए थे। इस सुरंग के अंदर जाकर माइनर ने कुछ खास पत्थर को निकाला के कैंप में लाके उसे क्रश करके सोना निकलता था। एक्सपर्ट का मानना है कि गोल्ड माइनिंग का ये तरीका बहुत मुश्किल है। अगर 100 लोग एक साथ काम करेंगे तो एक चम्मच का वजन बराबर सोना इकट्ठा कर पाता था।
तूतन खामून का खजाना का सब सोने का माइनिंग करने में लाखों प्राचीन मिनियर्स को कई साल लगा होगा। वह सोना निकालने के बाद किंग वैली में भेजा जाता था, जहां पर एक अलोक टीम ने सोने को टूटन खमुन का ज्वेलरी, चेयर, डथ मास्क, सोने की मूर्ति और गोल्ड चैरियट भी बनाया करता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।